लोकसभा चुनाव का माहौल है और उत्तराखंड की राजधानी में आज हम मौजूद हैं। प्रत्याशी अपने पक्ष में घरों घरों जाकर वोट की मांग कर रहे हैं, लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के कुछ आम जन, जिनसे हम उनकी राय लेने की कोशिश करेंगे कि किसे इस बार सत्ता में काबिज करेंगे। आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा चक्रधर सुंदरियाल जी। सुंदरियाल जी, मेरा आपसे सवाल है कि पिछले 5 साल केंद्र में भाजपा की सरकार रही है, आपके इरादे क्या कहते हैं? हमारे इरादे ये हैं कि मोदी जी ने काफ़ी कुछ किया देश के लिए, ठीक है। उन्होंने कई योजनाएं घोषित की हैं जो कि बहुत अच्छी हुई हैं। यहाँ 4 धाम में जो वो रोड बन रही है, ऑल वेदर रोड बन रही है, बहुत अच्छा बन रहा है। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, वही आएंगे अब की बार भी। बात हम अगर जीएसटी करें, अगर नोटबंदी करें, क्या उससे आपको कुछ नुकसान नहीं हुआ है? नहीं, पहले नुकसान नहीं हुआ, उसका पूरा भरपाई हो चुका है, कोई नुकसान नहीं हुआ उसका, इतना कोई असर नहीं पड़ा है। आपकी बात अगर हम करें, 5 साल बीजेपी की सरकार रही है, आप पूर्व सैनिक हैं जी, तो आपका क्या मत है? हमारे पूर्व सैनिकों के मामले में भी जब से मोदी जी आए हैं उन्होंने बहुत कुछ पूर्व सैनिक लोगों को भी दिया है। 1 रैंक 1 पेंशन और फौज के बारे में जैसे बहुत से ऐसे फौज को नई तकनीक दी है उन्होंने। बाहर से हथियार हो गया या जैसे ब्लड प्रूफ जागुटे की बात होगी जो 10 साल से पेंडिंग पड़ी हुई थी, उनके आते साथ वो पूर्व सैनिकों को ऐसी जैकेटें मिली है और पेंशन मिली है। तो अगर हम बात उत्तराखंड में की करें तो इससे पिछली सरकार जो थी वो हरीश रावत की सरकार थी। ज़मीन से जुड़े हुए नेता आप उन्हें बोलते हैं, क्या लगता है कि हरीश रावत ने इस पिछली सरकार में कुछ किया? पिछली चावल सरकार के टाइम में ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारी दुनिया, सारा उत्तराखंड परेशान था। अगर उन्होंने कुछ काम किया होता तो 2-2 सीटों से लड़ने के बावजूद भी उनकी दशा ऐसे नहीं होनी थी। अच्छा सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, रोज़गार बेरोज़गार का ये बहुत बड़ा मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है। तो इसको लेकर अभी आप किसे वोट करने वाले हैं? बीजेपी ने अभी आपको क्या सुविधाएं दी हैं? काफ़ी कुछ दिया है। पिछले सरकार में जो नहीं था वो अभी ठीक है, बढ़िया है बीजेपी। अच्छा, आप बीजेपी को वोट करने वाले हैं? हाँ। अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ सर, क्या नाम है आपका? प्रीतम सिंह जी। प्रीतम सिंह जी, मैं अगर आपसे पूछूंगा, पिछली योजना की जो सरकारें थी, क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए? अभी भारतीय जनता पार्टी की पिछली 5 साल की सरकार में 3 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई, क्या वो फैक्टर देखने को मिलेगा? फैक्टर तो मिलेगा ज़रूर साहब। ये है कि कुछ ना कुछ तो मतलब सरकार के अंदर करने के वो थी, इच्छा शक्ति के परिणाम स्वरूप तो ये सब हुआ। अगर यही सर्जिकल स्ट्राइक अगर कांग्रेस के राज में होती, क्या ये सब संभव था कि जो हमारे सैनिक वहाँ पर गया था एयरफोर्स का अभिनंदन, क्या वो वापस आ सकता था? ये तो क्या कह सकते हैं साहब, वो तो परिस्थितियाँ होती हैं कि उस समय क्या होता, कैसे होता, लेकिन इस समय जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। इस बार आप किसको वोट करने वाले हैं? अब वोट तो देख लो आप, वातावरण तो वही है। लोग चाहते हैं कि जो मोदी जी ने किया उसके परिणाम अब आगे मिलेंगे और उनसे कुछ न्याय की उम्मीद है हमें कि कुछ न कुछ तो होगा। क्या इस सरकार में कुछ बदलाव की किरणें देखने को मिली है? हाँ, जरूर मिली। अभी किस सरकार को वोट करने वाले हैं लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव अभी हमें केंद्र में मोदी आने चाहिए, ऐसा नेता हमें अभी नहीं मिलेगा। नेता हमने बहुत देखे पर मोदी जैसा नेता हमें अभी तक नहीं मिला। वो देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, व्यक्तिगत एक आदमी के लिए तो क्या करेंगे वो, पर देश के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि मोदी केंद्र में आएगा। हमारे साथ नव युवा हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? कुलवीर सिंह। अच्छा, कुलवीर सिंह जी। जी सर। अभी क्या कर रहे हैं आप? सर अभी डिप्लोमा किया है। अच्छा, डिप्लोमा किया है। जी सर। तो अभी सरकार, अभी किसको वोट करने वाले हैं आप? मोदी सरकार को। अच्छा, मोदी सरकार को। जी क्या सर। कुछ देखने को मिला है आपको? सर काफ़ी विकास देखने को मिला है, काफ़ी मतलब आज के युग में मतलब जैसे मोदी सरकार आई है, काफ़ी मतलब ज़्यादातर मतलब विकास ही हुआ है। और जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है उसके बारे में मतलब बहुत काफ़ी अच्छा हुआ है। तो टेक्निकल की अगर हम बात करें, आज बहुत सारा टेक्निकल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उससे आप कितना प्रभावित हैं? सर काफ़ी प्रभावित हैं उससे। आपसे हम बात करना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? सत्येंद्र सिंह रावत। जी। सत्येंद्र जी, सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। इस बार उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में विकास का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, प्लान का बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इसको लेकर आप क्या कहें?
जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो पलायन का मुद्दा है वो इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो भी अगर आप गढ़वाल की तरफ जाएं तो पूरे का पूरा जो युवा है वो इस तरफ आ चुका हुआ है, शहर की तरफ आ चुका हुआ है। तो मेरा जो आज की उत्तराखंड की सरकार से एक ही हम लोगों का एक ही वो है कि मांग है कि थोड़ा सा वो पलायन पे ध्यान दें, क्योंकि हमारे जो यूथ है वो कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है या गोवा जा रहा है, और वहाँ जाके वो क्या कर रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। वापस वो जब यहाँ पे आ रहा है तो कुछ उसको उत्तराखंड को देवभूमि माना जाता है। देवभूमि में बहुत सारी संस्कृति भी हैं, वो संस्कृति कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है। बिल्कुल होती जा रही है, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में, क्योंकि पहले ये था कि हमारा अभी भी यही था कि कोई भी सरकार हो, इसमें ये नहीं कि भाजपा की सरकार है या कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन ये क्षेत्रीय दलों की भी सरकार हो, तो लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि अगर आप देहरादून को ही देखा जाए तो एक देवनगरी बोला जाता था उसको, लेकिन उस क्षेत्र में कुछ हो नहीं पा रहा है। आपका क्या नाम है? प्रीतम सिंह रावत। जी प्रीतम सिंह जी, आप हमें ये बताइए अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी तो फिलहाल बेरोजगार है सर। क्या है? बेरोजगार है सर। देखिए, बेरोजगारी है उत्तराखंड के अंदर, बेरोजगारी है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसको लेकर आपका क्या मानना है? सर मैं बोलना चाहता हूँ कि बेरोजगारी तो हर एक घर में एक जना बेरोजगारी है, और यहाँ फैक्ट्रियों में इतना पैसा भी नहीं है, 8-9 घंटे काम कराते हैं तो 6-7 हज़ार रुपये देते हैं। तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि मोदी सरकार से कि आने वाले टाइम में वो 10,000 तो फिक्स ही रखेगी, फैक्ट्रियों में 10,000 हो जाए सैलरी हर किसी की। अभी 5 साल केंद्र में बीजेपी की सरकार रही है, 5 साल में विकास कार्य हुए हैं या नहीं वो तो आप ही बता पाएंगे, लेकिन ये जो फिलहाल अभी 2 साल की सरकार उत्तराखंड में आई है और जो पिछली सरकार हरीश रावत जी की यहाँ पर रही है, उसको लेकर आपका क्या मानना है? मानना ये है कि हमारा मोदी जी काम करेंगे, सबसे ऊपर तो मोदी जी हैं, वही करेंगे सबका विकास। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करी उन्होंने, एयर स्ट्राइक करी, तो मोदी रहेंगे तो विकास होगा, और राहुल गांधी आएंगे तो चौपटी कर देंगे, वो तो बस आलू से सोना निकालने की मशीन बनाएंगे और क्या करेंगे। आपसे हम बात करना चाहेंगे सर, आप बताइए, उत्तराखंड है, बहुत सारे मुद्दे हैं, गरीबी हो, पलायन हो या कुछ भी मुद्दा हो, आपका सरकार को लेकर क्या मत है? सर एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, बाकी तो सरकार बहुत अच्छी है, यहाँ अवैध कब्जे काफ़ी है, जिसमें मैं आपने देखिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि उत्तराखंड के अंदर अवैध कब्जा चरम पर है, जो कि इन्होंने हमें बताया है, और जो हमारे साथ युवा साथी उन्होंने बताया है कि यहाँ पर अवैध कब्जों की भरमार है। सर क्या लगता है कि अवैध कब्जे सरकार रोक लगा सकती है, या किस तरह से इन चीज़ों को रोका जा सकता है? विभाग के कर्मचारी मिले हुए हैं, विभाग के कर्मचारी मिले हुए हैं, और जो कुछ यहाँ के लोकल है वो कुछ बाहर के हैं, और ज़्यादा यहाँ के हैं जी, और उसमें मेन नाम है अनिल मिश्रा, बहुत भयंकर चोर है। अच्छा, आपसे हम बात करेंगे, देखो इन्होंने, अगर हम आपसे बात करें पलायन की, उत्तराखंड पहाड़ से लोग बाग छोड़ कर आ रहे हैं, क्या कारण है? सरकार क्या देखते हैं आप, किस सरकार को आप वोट करने वाले? नहीं, इस विषय में सरकार का रवैया बहुत उदासीन है, क्योंकि जितना भी यहाँ पे युवा पीढ़ी है, जो यहाँ पहाड़ों की हो चाहे लोकल हो, सरकार ने उनके विषय में कुछ नहीं सोचा है। क्योंकि देखिए, कंपनियां तो बहुत आती हैं और चली भी जाती हैं, क्योंकि उनका जो अपना सरकारी स्केल होता है वो 5-6 साल अपना बिताती है, अपना चली जाती है। पर युवा पीढ़ी जो है, जो हमारे यूथ है, इनके विषय में गवर्नमेंट का या जो हमारे जो डिपार्टमेंट है, इन्होंने कुछ नहीं सोचा है। अच्छा, पिछली बार हरीश रावत जी की सरकार रही है, वो आप उन्हें जमीन से जुड़े हुए नेता बताते हैं, क्या लगता है कि हरीश रावत जी ने पिछली 5 साल की सरकार में कुछ किया? नहीं, सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे उसकी हो, कांग्रेस की हो, सरकार नहीं करती, अधिकारी होते हैं। अधिकारी किसी सरकार को तो बिलोंग नहीं करते ना, अधिकारी तो अपनी जॉब करते हैं। वही बहुत सारी योजनाएं थी जो धरातल पर नहीं उतर पाई थी, नहीं आई हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ। अभी देखिए, अभी केंद्र सरकार ने ये बनाया था कि क्या बोलते हैं, 10,000 रुपये सैलरी हो जाएगी, कहाँ है वो? अभी तक तो हुई नहीं है, अभी तक तो मिली है क्या? अगर हम पलायन की बात करें, यही तो कारण है, मुख्य कारण यही है, क्योंकि जिस टाइम जब तक चलिए हम अंकल जी से बात करेंगे। अंकल आप बताइए कि अभी 5 साल की सरकार, अभी इस बार आप किसे वोट करने वाले हैं? सरकार तो ठीक रही करीब, लेकिन परेशानी क्या है कि जो कर्मचारी है हमारा, कर्मचारी भी हमारा आप ही है, कोई और बाहर से नहीं आ रहा, कर्मचारी भ्रष्ट है। अच्छा, मोदी सरकार जो सरकार चला रही है, उनकी बहुत सारी योजनाएं भी हैं, क्या आप उनकी योजनाओं से प्रभावित हैं? बिल्कुल ठीक कर रही जी काम, हमें तो सही जी रहा बिल्कुल। इस बार आप मोदी सरकार के पक्ष में वोट? हाँ बिल्कुल करें। तो देखिए, ये है आम जन की राय, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पलायन का मुद्दा है, बीमारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, अवैध कब्जों का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे आम जनता ने यहाँ पर बताए हैं। ये तो समय तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। कैमरा पर्सन सतीश के साथ में हितेश त्यागी, नेशन वन, देहरादून।